नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इसी यूट्यूब चैनल आरपीएस एग्जाम विद आकाश कटेवा पर। दोस्तों, मैं हूं आपका अपना दोस्त कपिल झाझड़िया। आज का हमारा टॉपिक होगा सरलीकरण। देखिएगा गाइज, सरलीकरण का अर्थ है कि सरल करना। पहले प्लस को करते हैं, माइनस को करेंगे, या फिर गुणा को करेंगे, या भाग को, मतलब किसको पहले सरल करेंगे हम, वो उसे कहते हैं सरलीकरण। मतलब किसी भी चीज़ का या फिर किसी भी चीज़ को सरल करना। देखिएगा गाइज, सरलीकरण में बोर्ड मास का नियम है जो हमें याद रखना है। बोर्ड मास का क्या नियम है गाइज? बी का ब्रेकिट, ओ का ऑफ मतलब का, डिवाइज का मतलब भाग, इसका ब्रेकिट, मल्टीप्लेशन मतलब गुणा, एडिशन मतलब प्लस, और सब्ट्रैक्शन मतलब माइनस। देखिएगा गाइज, यहाँ पर ब्रेकिट भी तीन प्रकार के होते हैं। इनमें पहले हमें छोटे कोष्टक को, फिर मझले कोष्टक को, फिर बड़े कोष्टक को हल करना है। बोर्ड मास का ये नियम है, ब्रेकिट ऑफ डिवाइसन, मल्टीप्लाइशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। ठीक है गाइज, मतलब इस तरीके से हम हल करेंगे पहले कोष्टक और ऐसे वैसे। देखिएगा, कोष्टक में भी पहले छोटे को, फिर मझले को, फिर बड़े कोष्टक को हल करेंगे। देखिएगा गाइज, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। यह है कि 6010 माइनस 6000 भाग 10। तो कई लोग ऐसे कर देते हैं कि 6010 माइनस 6000 बराबर 10, तो 10 भाग 10 बराबर 1, जो कि गलत है गाइज। यहाँ पर 6010 माइनस 6000 भाग 10, पहले भाग को सरल करेंगे, माइनस से पहले भाग को सरल करेंगे, तो 6000 में 10 का भाग देंगे 600। इसका मतलब 6010 माइनस 600। 6010 में से 600 निकालेंगे, कितने बचेंगे गाइज? 5410। ये इसका आंसर होगा गाइज। चलेगा हमारे क्वेश्चन नंबर 2 में। 72 भाग 9 का 1/3 प्लस 2/3 गुणा 3/2। पहले किसको हल करेंगे इन सभी में से? इसमें इन सभी में से पहले किसको हल करेंगे? का को, जो बोर्ड मास के नियम में है, ओप का। देखेगा गाइज, का को पहले हल करेंगे तो 72 गुणा 1/9। एक मिनट गाइज, 72 भाग 9 का 1/3 है, क्योंकि इसके साथ लगा हुआ है, इसका मतलब इसका 1/3 प्लस में ये है ही 2/3 है। तो 3 3 9, मतलब 72 भाग 3, 72 भाग 3 प्लस 2/3 गुणा 3/2। 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 72, इसका मतलब 24, प्लस यहाँ पर क्या बचा? 1, इसका मतलब 24 प्लस 1 25, 24 प्लस 1 बराबर 25। ठीक है गाइज, क्वेश्चन नंबर 3 में बहुत ईजी क्वेश्चन है। यहाँ पर दे रखा है a/b बराबर 5/4। इसका मतलब a/b बराबर 5/4 है। इसका मतलब है कि a का मान 5 है, b का मान 4 है। तो हमें ज्ञात करना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बट्टा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पर कोई सर्व समीकरण नहीं लगानी है, बस ओनली ए का मान रख दो, यहाँ पर बी का रख दो, यहाँ पर ए का रख दो, यहाँ पर बी का रख दो। देखिएगा गाइज, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, ए का मान 5 है, 5 रखेंगे 25, प्लस बी का मान है 4, 4 रखेंगे 4 चौक 16 बट्टा 25 माइनस 16। तो 25 और 16 41 बट्टा 25 माइनस 16 9। ये इसका आंसर है गाइज। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ। ठीक है गाइज, चलिए हमारे अगले क्वेश्चन नंबर 4 में। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ममता के पास ₹100 तथा ₹50 के कुल 85 नोट हैं, मतलब 100 के और 50 के कुल मिलाकर 85 नोट हैं, जिनका कुल मूल्य 5000 रुपये है। इनमें से 50 के नोट कितने हैं? हमें ज्ञात करने हैं कि 50 के नोट कितने हैं। इसके पास 100 के भी नोट हैं और 50 के भी नोट हैं। दोनों के नोटों को मिक्स करके कुल 85 नोट होते हैं। और उनके अगर पैसे देखें कि पैसे कितने होते हैं, तो वो ₹5000 होते हैं। तो इसमें 50 के नोट कितने हैं? देखिएगा गाइज, मान लीजिए कि 50 के नोट हैं x, तो 100 के नोट कितने हुए? कुल नोट कितने थे? 85, जिनमें से 50 x के हैं, 50 के x नोट हैं, तो 100 के नोट कितने हुए? 85 में से x हो गए। मतलब आपके पास मान लो एक तो 100 का और एक 50 का,
50 का आपके पास 10 नोट हैं और मैंने कह दिया कि अगर आपके पास 100 के 3 नोट हैं तो 50 के कितने हुए? कुल थे 10 जिनमें से 3 तो हैं 100 के बचे हुए 7 कितने हैं? 50 की। इस प्रकार से कुल नोट थे 85, उनमें से x तो हो गए 50 के, तो 100 के कितने बचे? 85 माइनस x। देखिएगा गाइज कुल रुपए कितने हुए? मान लीजिए आपके पास 5 नोट है 10-10 के, तो वो रुपए कितने होंगे? गुणा 10 लगाएंगे तभी तो होंगे 50। आपके पास 20 के 3 नोट है तो 3 गुणा 20 इसका मतलब 60। इसी प्रकार होता है। तो कुल रुपए कितने थे? 5000। वैसे रुपए होते कितने हैं? 50 रुपए के x नोट है तो 50x रुपए तो ये प्लस 100 कोष्टक 1 मिनट गाइज 100 कोष्टक 85 माइनस x, ये हो गया बराबर में 5000 है। इसे सरल करेंगे तो 50x प्लस 85 100 माइनस 100x 1 मिनट गाइज 50x ये कंडीशन मैंने लिखी थी तो 50x 85 हो गया, ये माइनस का चिन्ह है 100x हो गया, 100x बराबर 5000। देखिएगा गाइज 85 यहीं पर 5000 को इधर लाएंगे माइनस में आ गया 1 मिनट 85 यहीं पर रहेगा 5000 को इधर लाएंगे माइनस का हो गया 100x को इधर ले जाएंगे प्लस का हो गया 50x को इधर ले जाए माइनस का हो गया। मतलब 100x माइनस 50x बराबर 50x 8500 माइनस 5000 बराबर 3500। मतलब x बराबर 3500 बट्टा 50 70। मतलब x बराबर 70 आया। तो x था क्या गाइज? x क्या था? x था 50 के नोटों की संख्या। इसका मतलब 50 के नोट कितने हैं? 70। हमें पूछे भी कितने हैं? 50 के ही। अगर 50 के 70 है, बचे कितने 85 में से? 15। वो किसके हैं? 100 के। अब आप देख लीजिएगा गाइज कि रुपए पूरे बनते हैं क्या हमारे। अगर 100 के नोट 15 है तो रुपए कितने हुए? 100 गुणा 15 1500 प्लस 70 नोट 50 के हैं, रुपए कितने? 3500 रुपए जोड़ते हैं 3500 और 1500 कितने बनते हैं गाइज? 2 0 5 5 10 1 3 4 5 पूरे 5000 रुपये बनते हैं गाइज। इसका मतलब हमारा आंसर एकदम सही है। चलेगा गाइज क्वेश्चन नंबर 5 में 14 पेन तथा 17 पेंसिल का मूल्य 146 जबकि 17 पेन तथा 14 पेंसिल का मूल्य 164। तो इसने पूछा है 3 पेन का मूल्य कितना होगा। देखिएगा गाइज यहाँ पर 14 पेन, मान लीजिए पेन की संख्या है x और पेंसिलों की संख्या है गाइज मान लीजिए पेन का मूल्य है x रुपये और पेंसिल का मूल्य है y रुपये। तो 14 पेन और 17 पेंसिलों का कुल मूल्य 146 रुपये है। इसका मतलब एक पेन कितने रुपए की है? x रुपए की। तो 14 पेन कितने रुपए की होगी? 14x की। 17 पेंसिल, एक पेंसिल y रुपए की है तो 17 पेंसिल 17y रुपए की। और कुल रुपए कितने लगे? 146। इसका मतलब 14x प्लस 17y बराबर 146, क्योंकि कुल मतलब इनका योग। समीकरण 1। फिर है 17 पेन और 14 पेंसिल का मूल्य 164 है। तो समीकरण 1 तो ये बन गया। दूसरा क्या बनेगा? 17x प्लस 14y। सेम इसी प्रकार से, बस ये संख्या चेंज हुई है अब की बार और रुपए चेंज हो गए। समीकरण नंबर 2। अगर समीकरण 1 और 2 को दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 31 कोष्टक x प्लस वाई बराबर 310। मतलब x प्लस वाई बराबर 310 बटा 31 310 बटा 31 10। मतलब x प्लस वाई बराबर कितना है? 10। हमारा x प्लस वाई आ चुका है। अब देखिएगा गाइज समीकरण 1 को 2 से घटाने पर आप समीकरण 2 को 1 से भी घटा सकते हैं। मतलब किसी भी प्रकार से आप कर सकते हैं, चाहे 1 से 2 घटाओ चाहे 2 से 1 घटाओ। मैंने घटाया समीकरण 1 से 2 घटाने पर। समीकरण 1 से 2 घटाता हूं तो मेरा आंसर आता है ये। मतलब x माइनस वाई बराबर 6। x प्लस वाई बराबर 10, x माइनस वाई बराबर 6। इन्हें हम हल करेंगे तो क्या आएगा गाइज? मतलब दोनों को जोड़ देंगे तो x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई बराबर क्या आएगा? 2x बराबर 10 और 6 16। क्योंकि आप देख सकते हैं गाइज मैं आपको जोड़कर दिखाता हूँ। x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई बराबर 10 और 6 16। y से y कैंसिल, मतलब 2x बराबर 16। 2x बराबर 16, 1x बराबर 8। मतलब x बराबर क्या आया? 8। x था क्या? पेन का मूल्य। मतलब एक पेन का मूल्य x रुपये है। मतलब एक पेन का मूल्य 8 रुपये है। माना प्रत्येक पेन का मूल्य, मतलब हर एक पेन का मूल्य x रुपये है।
तो x बराबर आ गया 8। इसका मतलब हर एक पेन का मूल्य है 8 रुपये। हमें पूछा कितने पेन का है, 3 पेन का, तो 3 का कितना होगा, 8 गुणा 3 बराबर 24 रुपये। ठीक है गाइज, ये हमारा आंसर होगा। मतलब 3 पेन का मूल्य होगा 24 रुपये होगा गाइज। ठीक है गाइज, ये हमारा आंसर है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब के साथ साथ उस बेल आइकन वाली घंटी के चिन्ह को भी दबा लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। थैंक यू दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।